नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों लगभग 5 वर्षों से ये बकरी पालन कर रहे हैं भाई साहब, और केसर तेपन जी हैं, उन्हीं का ये फार्म है। विगत 5 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं और से कौन कौन से ब्रीड पे काम करेंगे वो खुद बताएंगे और साथ में बताएंगे कि बकरी पालन में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वेट गेन करने वाली कौन बकरियाँ हैं, अगर बकरी पालन में सफल होना है तो किन बातों पर ध्यान दें तो बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों जानकारी अभी बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। साथ ही ये भी आप जान सकते हैं कि हैवी वेट के जो बकरे होते हैं उसको कैसे तैयार करें, और तमाम जानकारी बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, अपना गोट फार्म कुशी टेपन गोट फार्म। क्या आपका नाम हुआ, पूरा परिचय और कंप्लीट फार्म का एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम केसर टेपन है, कुशी टेपन गोट फार्म। अजमेर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पे अपना फार्म है। शिवजी चौराहा बोलते हैं इसको, जनाना हॉस्पिटल से आगे। लगभग कितने दिनों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं आप? 5-6 साल से ये काम कर रहा हूँ। 5-6 साल से। अभी जैसे यहाँ देख रहे हैं सब जो है एक से एक बीटल है, तो कौन कौन से ब्रीड पे काम करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। अपन ऑल ब्रीड पे काम करते हैं। अभी अपने व्यूअर्स को हम दिखाने जा रहे हैं बीटल का। बीटल अदंत पाटे हैं सब, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले हैं। और सर एक चीज़ ये बताइए कि बीटल में क्या ऐसी खासियत है, काफ़ी लोग जो हैं वो चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर दूध देने की बात करें तो अच्छी दूध ये जानवर जो है वो देती है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या बीटल में ऐसी खासियत है। इसकी हाइट और लेंथ अच्छी होती है, तो इसमें दूध में भी ये ज़्यादा होती है। और इसकी खासियत ये होती है, कान इसके बड़े होते हैं, जैसे कि ये देखो आप, इसको दिखाइए आप, और इसकी आँखें जो वाइट होती है और कान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। अभी अदंत पट्टा है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाएगी। अभी कितने दिन का होगा ये अभी 10 महीने के आसपास का, मात्र 10 महीने हाँ, और काफ़ी अच्छी हाइट है। काफ़ी ये पार्ट है सब अदंत मान ले सारा। अभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले सब बिट्टल, सबकी वाइट आँख होती है, इसकी ओरिजिनल की पहचान होती है। एक चीज़ और, जैसे अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में काफ़ी लोग जो हैं आज बकरी पालन से जुड़ रहे हैं, लेकिन कई बार वो चाहते हैं कि हम क्रॉस ब्रीड पे काम करें और उनको सही बीटल जो है नस्ल उनको नहीं मिल पाता है। तो कैसे सही बीटल बकरी की पहचान करें, और जब वो फार्मिंग करते हैं तो किस तरह की बीटल बकरियां उनके पास होनी चाहिए, कैसे उसकी पहचान करें कि ये बकरियां जो हैं फार्मिंग वाली हैं, ये कटिंग वाली हैं। तो चूंकि आपके पास 5 वर्षों का अनुभव है तो हमारे दर्शकों को एक्सप्लोर करके बताइए। इसमें ये जो भी अभी ये है, अब ये फार्मिंग के लिए कटिंग का माल होता है वो अलग होता है, वो तो दिखने में साफ पता चल जाता है कटिंग का माल कौन सा होता है। क्या ये फार्मिंग के सब पता चल जाता है कि ये फार्मिंग का ही। तो जैसे आपके पास जो है ये जानवर, तो इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? खिलाने की अपन फार्म पे रखते हैं तो हरी पत्ती और जौ खिलाते हैं। हरी पत्ती और जौ। अब जैसे यहाँ से कोई जानवर को ले जाता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है सर कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान थोड़ा सा बकरियाँ स्ट्रेस में आती हैं, और कई बार वहाँ पहुँचने के बाद एक आध को मोर्टेलिटी भी हो जाती है, तो किन बातों का ध्यान रखना है वो हमारे दर्शकों को बताइए। ध्यान यही है, यहाँ से अगर माल अगर स्वस्थ माल जाएगा ना, जैसे ये जाएगा तो इसको कुछ नहीं होने वाला, और हो ही भी जाता है तो उधर जाके थोड़ा वैक्सीनेशन भी ध्यान देना पड़ता है। अब उधर ले जाके छोड़ देते हैं, खिलाई पिलाई में फर्क पड़ता है, क्योंकि उधर लेके जाते हैं तो सूखा चारा बहुत कम मिलता है। सूखा चारा उधर ले जाने के बाद में मिलना जरूरी है। अब उधर हरा घास ज़्यादा है, हमारे इधर राजस्थान में बारिश कम होती है तो इधर हरा घास बहुत कम, इधर हम सूखा ही खिलाते हैं। तो हरा खिलाएंगे तो उसमें बीमारी का वो रहता है, मौसम के हिसाब से चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई अगर 20 जानवर 25 जानवर कोई लेके जाते हैं तो कैसे उनको बकरियों को रखना है, कैसे सेट करना है, जैसे अगर कोई बिहार में ले जाता है तो वो बताइए। उसमें ऐसे यहाँ से अगर लेके गए तो उसमें उधर सूखा करनी है, तो उसे बैठने की जो रहने की जगह होती है ना वो सूखा होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है वो। उधर क्या है कि बारिश होती है तो गीला रहता है, गीला रहेगा तो फिर बीमारी पकड़ेगा बच्चे, नमी से दिक्कत होती है। दिक्कत 100% उसी होता है, और बीमारी का कोई इसमें कोई नहीं, 1% नहीं। कहीं पे भी लेके जाओ, ऑल इंडिया माल जाता है। और उसमें ये है कि अगर माल लेके जाते हैं उधर अगर सूखा नहीं मिलता है तो हरी पत्ती इधर से लेके जाओ, 15-20 दिन के, एक दिन मतलब एक टाइम सूखा खिलाओ, एकदम हरा खिलाओ, तो 15-20 दिन अगर तो सेटलमेंट अच्छा हो जाता है। इनके कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश या बिहार लेके जाते हैं और बीटल बकरियाँ यहाँ से लेके जाते हैं, या कोई और भी ब्रीड यहाँ से लेके जाते हैं, तो जैसे यहाँ जो खा रही है, तो हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि जो यहाँ बकरियाँ जो यहाँ पे खा रही हैं और यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इनको भोजन मिल रहा है, कुछ खाने की जो चीज़ें हैं इनकी वहाँ अपने यहाँ ले जाएँ, और कुछ अपने तरफ का दें और कुछ यहाँ का दें, और 15-20 दिन अगर इस तरह से दें तो वहाँ जहाँ आप ले जाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में धीरे धीरे बकरियां सेट हो जाती है, और फिर उसको जो है अपने जो आपके यहाँ जो
फीड मैनेजमेंट है बकरी पालन में वो कंप्लीट रूप से आप दे सकते हैं। क्या सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, यही करना है ना? बिल्कुल यही, क्योंकि एकदम उधर लेके जाएंगे, उधर हरा हरा खिलाएंगे तो फिर सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। फिर बोलते हैं पीछे जो वो होता है वो छेड़ा करने लग जाता है बच्चा, वो हरा चारा से होता है, फिर उससे क्या है बीमार होता है, फिर कमजोर होता है। जैसे अपन भी होते हैं तो कमजोर होते हैं, तो फिर एक बार अगर बकरी कमजोर हो गई फिर वापस लाने में बहुत दिक्कत आती है। एक चीज़ और, जैसे अभी बकरीद अभी ख़त्म हुआ है, अगले साल बकरीद आने वाला है। जब अगले साल बकरीद आएगा तो काफ़ी लोग जो हैं वो अभी पठ ले जाते हैं और तैयार करते हैं बकरीद के लिए। तो मान लीजिए कि अगर कोई बकरीद के लिए जानवर को तैयार करते हैं तो कैसे हैवी वेट बकरे तैयार हो वो बताइए। अभी जो बकरा इधर से लेके जाएंगे, अब अगले के लिए जो लेके जाएंगे वो इधर से मतलब 8-10 महीने का बच्चा लेके जाता है, मान लो 25-30 किलो का, तो उधर जाके जितना अपन लेट कसी कराएंगे तो उतना ही हेल्थ जाएगा। अपन जल्दी कसी करा लेंगे तो फिर वो हेल्थ नहीं पकड़ेगा। अच्छा, अभी आप बोल रहे हो, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया था कि एमपी यूपी में वो ऐसे जूझने का तात्पर्य ये है कि वो बच्चे को कसी करा देते हैं। अच्छा, मतलब छोटा बच्चा रहता है वो कसी उसको कितना भी खिलाओ वो ज़्यादा 50 किलो से बाहर कभी नहीं जा सकता। हमारे राजस्थान में 150 किलो के बकरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम 12 महीने के आसपास कसी कराते हैं, तो उसका ग्रोथ है ना, ये जैसे गर्दन है, उसकी गर्दन ऐसी होती है तो ऑटोमेटिक उसकी ग्रोथ जाएगी। अपन उसको जल्दी कसी कराएंगे तो वो इतना ऐसा रहेगा, सिकुड़ जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो आप खुद ही समझ सकते हो, ऐसा होता है। अब सर जैसे आप फार्मिंग भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग का भी काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई बकरी लेना चाहे आपसे या कोई आपसे संपर्क करता है तो जैसे कितने जानवर जो है वो आप कहीं भी भेज सकते हैं? वो भेजने इधर आओ, अपन अगले की इच्छा 2 लेके जाओ, ट्रेन से लेके जाओ, 5 लेना 10 लेना, वो अगले के ऊपर डिफरेंस। ऐसा नहीं कि ये लो, आप उनकी इच्छा जितना लो। अभी अपने पास तो एनी टाइम स्टॉक रहता है, अगर अगले को 2 चाहिए 2 लेके जा सकता है, 10 चाहिए 10, और ऐसे कोई ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए तो ऑर्डर देना पड़ता है। ऑर्डर देना पड़ता हाँ, है। जैसे मान लो 100 पीस 50 पीस ऐसे चाहिए तो फिर ऑर्डर देना पड़ता है। कहाँ कहाँ आप जानवरों को डिलीवर कर सकते हैं? अपना ऑल इंडिया से बाहर भी माल गया, ऑल इंडिया सप्लाई, ऑल इंडिया सप्लाई और इंडिया के बाहर भी? इंडिया के बाहर भी माल, मेरा जितना इंडिया के बाहर माल किसी ने भेजा ही नहीं होगा। तो इंडिया से बाहर नेपाल में माल सबसे ज़्यादा मेरा भेजा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि देश के बाहर से भी बहुत सारे लोग जो हैं हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बता दीजिए कि आप बाहर भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, बाहर भी भेजते हैं, नेपाल बांग्लादेश दोनों जगह अपना माल गया हुआ है। तो हमारे ऐसे दर्शक जो देश के बाहर से देख रहे हैं, जो इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, तो वो भी अगर जानवर की रिक्वायरमेंट है और अगर जानवर लेना चाहते हैं तो अपने केसर भाई से आप बात कर सकते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका मैं कंप्लीट एड्रेस दे दूंगा, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों से आप देख रहे होंगे, तो वो भी आप आकर इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। सर अगर जैसे इतने दिन आप काम किए हुए, आपको 5 वर्ष हो गए बकरी पालन में और एक आप अनुभवी गॉड फार्मर हो गए, तो ये बताइए कि जैसे इतने सारे ब्रीड पे आपने देखा है या काम किया है, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कौन सी ब्रीड है वो बताइए। वो सिरोही है। सिरोही है सबसे ज़्यादा सिरोही, और सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली सिरोही। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात इन्होंने सर ने कही है। बीटल पे काम कर रहे हैं, इसके साथ ऑल ब्रीड पे काम करते हैं, लेकिन जो इनका अनुभव है उस पर ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेट गेन करने वाली जो है वो सिरोही। हाँ सर क्या कह रहे हैं? ये मेरा निजी राय है, और वो अगले की इच्छा क्या माल चाहिए, लेकिन ये मेरी निजी राय है कि सबसे ज़्यादा हमारे इधर से सेल सिरोही ही होता है। सिरोही, अजमेरी, गुजरी, ये सब एक ही ऐसा। एक साल में अगर बात करें तो कितना वेट आ जाता होगा? एक साल में मिनिमम वेट आना, अगर मान लो 30 किलो इधर से लेके जाए अभी, तो एक साल में मिनिमम 80-90 किलो तो होना ही चाहिए, 90 किलो होना तब तो जाके उसमें फ़ायदा, वरना फिर गोट फार्मिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं, मेरा आखिरी सवाल। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं बकरी पालन की शुरुआत करते हैं मेमनों से करते हैं, और कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि बकरी पालन आप करें तो मैच्योर बकरी से करें। तो आपके पास लगभग 5 वर्षों का अनुभव है, तो आपका क्या कहना है? जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं बकरी फार्मिंग, तो प्रेग्नेंट बकरी से स्टार्ट करोगे, उसमें प्रॉफिट मिलेगा। जैसे अपन पट लेके जाएंगे मान लो 5 महीने की, तो कम से कम उसको 7 महीना तो रखना पड़ेगा, उसके बाद में उसको क्रॉस करवाना पड़ेगा, उसके 6 महीने बाद में बच्चा देगी, तो 1 साल तो ऐसे ही गया। ऐसे अपन अगर प्रेग्नेंट बकरी लेके जाएंगे, अगर सपोज करो अगर 2 महीने की प्रेग्नेंट लेके गए, और अगर प्रेग्नेंट नहीं भी गई, खाली भी गई, तो भी उसको उधर जाके क्रॉसिंग करवा लेंगे तो 6 महीने में बच्चा दे देगी। बिल्कुल 6 महीने का बच्चा हो जाएगा तो वो पूरा जितना माल लगेगा वो प्रॉफिट फ्री हो जाएगा। और बच्चे लेके जाएंगे तो 1 साल तो ऐसे ही जाएगा, प्लस वो बच्चा देगी, उसके बाद में फिर 6 महीने, तो 1.5 साल बाद में मतलब वो इनकम स्टार्ट होती।
तो कहने का मतलब है कि अगर जल्दी कोई इनकम चाहते हैं तो वो प्रेग्नेंट बकरियों से करें या मैच्योर बकरियों से करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। बिल्कुल प्रेग्नेंट हो तो सबसे अच्छा, अगर खाली हो तो भी उसमें प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और, बीटल के बारे में पूछ लेते हैं कि साल में कितने बच्चे देती है और कितने बार बच्चे देती है और कितने बच्चे देती है? देखो बच्चे मतलब पहली बार में तो सिंगल ही देती है, मतलब 90% चांस है सिंगल, डबल भी दे देती है, 10% कोई होता है। और दूसरी बात है कि 14 महीने में 2 बार बच्चा देती है, वो भी। और एनी टाइम ब्रीडर रखना पड़ता है अच्छा। और अपन लोग बोलते हैं कि बच्चा नहीं देती, ब्रीडर नहीं होगा तो बच्चा कैसे, ब्रीडर एनी टाइम रखना चाहिए। और दूध वगैरह कितना लीटर देती है? दूध तो हमारे इधर तो अपने इधर है ना, बच्चे ही दूध पीते हैं, जितना दूध पिएगी उसकी हेल्थ उस हिसाब से होगी। हाँ, और बकरी का टाइम का 1 किलो 1.5 किलो दूध निकलता है, तो फिर 1.5 किलो जितना पिएंगे तो अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ ग्रोथ अच्छा होगा। ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद केसर जी समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों ये थे अपने केसर तेपन भाई, अजमेर के अंदर इनका फार्म है और ब्रीडिंग के साथ ट्रेडिंग का भी काम करते हैं। और काफ़ी अच्छी बात भाई साहब ने बताई और काफ़ी ईमानदारी से चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप सबके बारे में बताया। सर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कंप्लीट एड्रेस मैं दे दूंगा। जो भी भाई भारत से देख रहे हैं या भारत के बाहर से देख रहे हैं और उनको जानवर की रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे संपर्क करके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।